खबर फिरोजाबाद से। नगर निगम की सदन बैठक में गुरुवार को वार्ड संख्या 25 के पार्षद मुनेंद्र यादव और नगर आयुक्त ऋषिराज के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गर्माहट इस कदर बढ़ी कि पार्षद मुनेंद्र यादव ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक बीच में ही छोड़ दी। इसी दौरान सदन में नारेबाजी होने लगी। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, महापौर जिंदाबाद के नारे गूंजे। बता दें, पार्षद मुनेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अधिकारियों को संरक्षण दिया जाता है। भ्रष्टाचार की फाइलें दबा दी जाती हैं। पार्षद मुनेंद्र यादव ने कहा, विवाद इतना बढ़ता देख नगर आयुक्त ऋषिराज भी बैठक से उठकर बाहर चले गए। इससे सदन का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा, भाषा में मर्यादा रखें। महापौर कामिनी राठौर ने पार्षद की तीखी टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करना गलत है। पार्षद अपनी बात रखें, लेकिन मर्यादा न लांघें। सदन गरिमा का स्थान है। जनता के मुद्दे बनाम प्रशासनिक अनुशासन। पार्षद मुनेंद्र ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर गैर जवाबदेही के आरोप लगाए। महापौर ने सदन की मर्यादा की बात उठाई। नगर आयुक्त बैठक छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है कि वे अपमानजनक टिप्पणी से आहत हुए। नगर निगम का सदन बना सियासी अखाड़ा। यह पहली बार नहीं है जब सदन में इस तरह का विवाद सामने आया। हालांकि भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों के बीच ये टकराव आने वाले समय में नगर निगम की बैठकों को और विवादित बना सकता है। जनता की निगाह अब इस पर टिकी है कि क्या पार्षद के आरोपों पर जांच होगी या मामला मर्यादा बनाम मर्यादाहीनता तक सीमित रह जाएगा। सभी लोगों का है। ये प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए हमारे पास है, तो 25 करोड़ का हमें पेयजल की वो लेनी है। तो उसमें ये आया कि भाई आपका हम पेयजल को अमृत से आप पैसा ले। अभी जैसे मैंने प्रस्ताव मांगे और आप लोग अभी यहाँ देंगे, उसी के आधार पे हमारे सभी जो जेई हैं वहाँ पर मौके पे जाकर के उसकी पेमेंट करेंगे, जो भी गरीब पार्षदों द्वारा दी जाएगी, और उसका फिर एस्टिमेट बनाएंगे। तो अब इसमें कहाँ पे वो कमी रहेगी कि कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे कम करना है, ये एक बार जेई जब एस्टिमेट आप लोग बनाए अगर उन लोगों को बता दें, क्योंकि इसमें बताने के मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। आपने गली बताई है कि नीतू शर्मा जी के मकान से दीपक या तो यही तक अगर बनाया गया है तो अब इसमें कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है, क्या हो सकता है इसमें? ऐसा है जब उसे पार्षद को पता चल जाए कि जो मैंने किया था वो ठीक है, उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी आपने इसके लिए तो मैं कह रही हूँ जो कार्य पार्षद जी द्वारा दिया जाए उनको वहां पर बुला करके पैमाइश किया जाए। उसमें वो रहेगा ही नहीं, वो तो वहीं पता चल जाएगा ना कि आपने गली जहाँ तक बताई थी वहां तक ली है नहीं ली, या उसमें से थोड़ी छोड़ दी है, या उसमें से आगे बढ़ा ली है, किधर कर दी है, वो तो वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। वार्ड संख्या 50 माननीय पार्षद से बोलिए, आप बोलिए, कोई विषय दोहराए। ये अम्बेडकर पार्क का एक मामला चल रहा है। मैं उस कमेटी में बैठा था और हमने उन्हें भरोसा दिया था कि कुछ न कुछ हम सम्मान की बात आएगी तो वो 70 पासों का विषय हो जाता है। मैं यहाँ कोई किसी लालच में नहीं बोल रहा। तो हमारे सर बड़े आयुक्त महोदय ने कहा कि इस पे जांच होगी और कार्रवाई होगी और यहाँ दोषी है। अखबार में छपाई, साफ छपा अखबार में, पढ़ के सुना दूं। सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि GIS सर्वे
ही नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि जहाँ की सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये पाया गया कि आधे से अधिक मकान छूटे हुए हैं, जिसमें आपकी फिरोजाबाद में भी 2022 तक केवल 30,000 मकानों पर ही टैक्स लग पाया था, जबकि इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि लोग खुद से अपना टैक्स भरेंगे, भर करके नगर निगम में जमा करेंगे। उसके बाद ये पाया गया कि नगर निगम के पास इतना स्टाफ नहीं है कि एकाएक सभी मकानों पर टैक्स लगाया जा सके। तो मैंने बस इतना बताया आपसे, इतना लंबा नहीं पूछा। आयुष साहब ने पूर्व में बयान दिया था, वो अखबार में छपा था। सीधा जवाब दो कि जो जीआईसी फर्म है उसको गलत कार्य में प्रवेश किया जाएगा। वो कई महीने हो गए, तो कब किया जाएगा? कितना बता पूरी कहानी में बता। तो वही मैं बता रहा था कि ये जो संस्था का चयन